हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 हिंदी किसले चैप्टर 12 जन्म बाधा के क्वेश्चंस हल करेंगे। देखिए, ये जो शीर्षक है जन्म बाधा, ये एक कहानी है एक लड़की की। ठीक है, तो लड़कियों के जीवन में अक्सर देखा जाता है कुछ परिवारों में जन्म से ही बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई, घर के काम वगैरह, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं होती। तो यही देखते हुए इस ये जो कहानी है, ये गुड्डी की कहानी है, जिसके माता पिता उसके मौलिक अधिकारों को, यानी कुछ अगर बोलती है तो डांट डपट करते हैं, ना उन्हें पढ़ने देते हैं, घर का सारा काम कराते हैं। उसकी यूँ कहें कि बंधुआ मजदूरों जैसी उसकी हालत हो गई है। ठीक है, तो गुड्डी की यही कहानी है कि उसकी हालत बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है और वो प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखती है ताकि वो उसके माता पिता इसे बंधुआ मजदूरी से आज़ाद कर दे और उसे स्कूल भेजे। ठीक, तो आइए इसके क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, गुड्डी की तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूरों जैसे क्यों करती है, वो बताना है। देखिए, उसकी हालत बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई है। उसके माता पिता घर के सारे काम कराते हैं और इसको स्कूल नहीं भेजते। कुछ कहती है तो डांट डपट करते हैं और उसे छोटे उम्र के भाइयों को विद्यालय भेजते हैं, अच्छे टीचर लगाते हैं, लेकिन उसको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती, यानी उसकी हालत बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कैसे देखिए, हम ऐसे लिखेंगे, गुड्डी को अपने मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार दिए गए हैं कि अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, कहीं आ जा सकता है, शिक्षा का अधिकार है। वो तमाम मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता ये सारे छीन जाते हैं, वंचित रखा जाता है गुड्डी को उसके माता पिता द्वारा। घर के सारे काम कराए जाते हैं, सुस्ताने का मौका भी नहीं देते, स्कूल भी नहीं जाने देते, कुछ कहती तो डांटते अगर, तो अतः उसकी स्थिति बंधुआ मजदूर के समान हो गई है। ठीक है, ये कारण समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए, दूसरा सवाल है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई क्यों, यानी गुड्डी की। तो देखिए, हम इसका उत्तर यहाँ से करेंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई और मन में आनंद भर गया। देखिए, कारण यही है कि मन में आनंद भर गया और उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा अधिक दिन बाकी नहीं, यानी उसको ये बंधुआ मजदूरी से आज़ाद कर दिया जाएगा और उसको विद्यालय वगैरह भेजा जाएगा, लेकिन उसका मन का बहम है। ठीक है, तो यही इसका लगने लगा। तो ये आपका यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, इसमें दो सवाल हैं। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर वह बात तो सही है। देखिए, गुड्डी सोचती है, देखिए, क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही। जो लिखावट है वो हिज्जे का कहे जाते हैं शब्द। देखिए, उसको तो लिखना पढ़ना अच्छे से आता नहीं है। ठीक है, तो हम इसका उत्तर यहाँ से करेंगे। जिस लड़की को सही से लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है, जो है वो लिख देती हूँ सीधे सीधे। तो देखिए, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन जो बात लिखती है वो तो जायज़ है। ठीक है, क्योंकि वो बंधुआ मजदूरी जैसी हालत हो गई है उसकी। तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया, कर लेना है। इसके बाद देखिए खा नंबर इसी में, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे खा का, यह वाक्य गुड्डी की दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास और भावनात्मक प्रधान को दर्शाता है। क्यों, क्योंकि लिखना पढ़ना आने के बावजूद भी उसको दृढ़ निश्चय था, आत्मविश्वास था कि उसकी बात सुनी जाएगी और दृढ़ संकल्प के साथ वो पत्र लिख रही थी। ठीक है, भावनात्मक प्रधान यानी इतने सारे कठिनाइयाँ दुख झेलते हुए भी ये सारी बातें लिख रही थी। समझ में आ गया, तो ये हमें इसका उत्तर करना है। अगला सवाल देखिए 2 नंबर क्या है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें तो किस संदर्भ में कहा, गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा। दूसरा, यह वह गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ। तो क में हमें करना है कि गुड्डी को घर से बाहर नहीं आने जाने देते, अतः व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। जी बिल्कुल सही बात है, जब घर से बाहर ही नहीं जाएगी तो टिकट कहाँ से लाएगी। ठीक, तो ये बातें हो गई। खा नंबर में, यह वाक्य गुड्डी की व्यवस्था को दर्शाता है और दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। ठीक है, व्यवस्था है लेकिन वो फिर भी दृढ़ निश्चय के साथ पत्र लिख रही है प्रधानमंत्री के पास। देखिए चौथा सवाल हमारा, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है
उसे अपने शब्दों में लिखना है, बयां करना है। हमने ये जो पाठ पढ़ा पूरा जन्म बाधा, ये पढ़ने से आपको क्या दृश्य उत्पन्न हो रहा है आपके मन मस्तिष्क में, ठीक है, वही बताना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रस्तुत अध्याय के पढ़ने के बाद मेरे मन मस्तिष्क में लड़की एवं महिलाओं के प्रति समाज में बनाए गए नियम, सोच आदि पर विचार उठ रहे हैं। आज भारतीय समाज में परिवार में लड़कियों को जन्म से ही न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। पढ़ना लिखना तो दूर, लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ परिवारों में काफ़ी हद तक स्थिति ठीक भी है। तो यही हम मन मस्तिष्क में सोचते हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद। जैसा कि गुड्डी की हालत हो गई थी बंधुआ मजदूरों जैसी, क्यों हो गई थी? क्योंकि वो लड़की है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए अब पाठ से आगे वाले सवाल 3 हैं। पहला है, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है, आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है? तो हम यहाँ से देखिए इसका उत्तर हम यही लिख लेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे, आज भारतीय समाज में परिवार में लड़कियों को जन्म से ही न जाने कितनी बाधाओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इसे जन्म बाधा शीर्षक दिया गया। क्लियर हुआ आपका? देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, किन किन बातों से ये पता चलता है कि गुड्डी अपने मुक्ति के लिए यानी मजदूर से के जीवन से आज़ाद होने के लिए दृढ़ संकल्प थी? कौन कौन से बातों से पता चलता है ये? तो हम उत्तर लिखेंगे, निम्नलिखित बातों से पता चलता है गुड्डी अपने मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। पहला देखिए, गुड्डी का प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाना, इससे ये मालूम चलता है। दूसरा, स्वयं को बंधुआ मजदूर मानना। तीसरा, अध्ययन करने की लालसा। और चौथा, रूढ़िवादी विचारों, जैसे महिलाओं के लिए जो अलग नियम बना दिए गए हैं, लड़कियों के लिए जो नियम बना दिए गए हैं पुराने, ठीक है, ख्यालात हैं, वो रूढ़िवादी कहे जाएंगे, उसको तोड़ने की चाहत। तो ये 4 वाक्यों से ये पता चलता है कि मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है, तो इससे इनके माता पिता को परेशानी में पड़ सकते थे, ठीक है। तो इस व्यवहार पर तर्क दीजिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, गुड्डी प्रधानमंत्री से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए पत्र लिखती है, बंधुआ मजदूर के जीवन से आज़ाद होकर और विद्यालय जाने के लिए पत्र लिखती है, ठीक है। तो इसके माता पिता से इसे कोई मतलब नहीं है, यानी वो माता पिता से इस बातों को ना करने के लिए ये पत्र लिखती है कि आज़ाद कर दे। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए हमारा गतिविधि एक्टिविटी में क्या है, उन कारणों का पता लगाइए जो छोटी छोटी लड़कियों पर बड़ी जिम्मेवारी लादने के लिए जिम्मेवार है। कौन कौन से कारक हैं? तो हम लिखेंगे, पहला कारण है लैंगिक भेदभाव। पहला कारण क्या हो गया? लड़का और लड़की में अंदर। दूसरा है रूढ़िवादी विचारधारा। और चौथा क्या है? छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह कर देना, ठीक है, और पुराने ख्यालात, सोच, यही सारे कारण हैं। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित कार्य कौन करता है? गुड़ियों से खेलना, सिलाई बुनाई, झाड़ू बर्तन चूल्हा चौकी, घर के छोटे भाई बहन को संभालना। तो सबका उत्तर हो गया, लड़की ये सारे कार्य करती है। सोचिए क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ये लैंगिक भेदभाव होगा, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ लड़कियाँ ही करेंगी, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है।